तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप मोस्ट 50 इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका इसमें PYQ भी रहेगा जितना एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या, और सब के सब आपका इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दे सकते हैं। पहले देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है। It was such a strange affair that I could not make head or tail of it। यहाँ पर idioms क्या आपका ये, यानी कि make head or tail of it, यानी कि it was such a strange affair that, इसका मतलब क्या होता है, कितना अजीब मामला था। ठीक है, it was such a strange affair मतलब कितना अजीब मामला था, that I could not make it, यानी कि इसका मतलब आपको पता करना है। इसका मतलब क्या, हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या, बिलीव इट मतलब क्या होता है, विश्वास करना। आप लोग हिंदी लिखिएगा। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर बता दे रहे हैं, मेरा पॉसिबल नहीं है हिंदी लिखना इसलिए। और रिमेंबर इट मतलब क्या होता है, याद करना। अंडरस्टैंड इट मीन्स समझना। ठीक है, समझना। और ये लास्ट में क्या आपका, फेस इट यानी कि सामना करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेक हेड और टेल ऑफ इट मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंड इट यानी कि समझना। यानी कि यह एक कितना अजीब मामला था कि दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, उसको हम लोग नहीं समझ सके। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया, ही इज टेम्परली इन चार्ज ऑफ द कंपनी एंड ट्राइंग टू फेदर हिज नेस्ट। यहाँ पर क्या इडियम है आपका, यहाँ पर इडियम है टू फेदर हिज नेस्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग मतलब जानेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ये आपका नहीं होगा। द इमेज ऑफ द कंपनी, ये भी आपका नहीं होगा। एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट्स, यस ये आपका राइट आंसर, यानी कि अपने फ्यूचर्स के लिए ऐसा कार्य करना जो आपको फ्यूचर में लाभदायक हो, यानी कि अपने फ्यूचर के लाभ के लिए कार्य करने की कोशिश करना। ठीक है, उसका यहाँ पर वही हो गया आंसर। तो इसका क्या होगा, अपने फ्यूचर के लाभ के लिए कार्य करने की कोशिश करना, यानी कि एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, later he became unpopular because he tried to load it on his followers। इसका मतलब क्या है, बाद में वह अनपॉपुलर हो गया। ठीक है, यानी कि लेटर ही बिकेम अनपॉपुलर, यानी कि बाद में वह अनपॉपुलर हो गया। बिकॉज यानी कि क्योंकि, ही ट्राई टू लोड इट ऑन हिज फॉलोअर्स, क्योंकि उसने अपने फॉलोअर्स पर थोपने की कोशिश की, इसलिए क्या हो गया, वो बाद में अनपॉपुलर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू लोड इट ऑन, ये आपका यहाँ पर क्या है, इडियम्स। टू लोड इट ऑन, यहाँ पर ऑन नहीं होगा, गलत है। ठीक है, टू लोड इट ओवर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, द शॉर्ट और लॉन्ग ऑफ इट, ये आपका क्या है, इडियम, यानी कि द शॉर्ट ऑफ लॉन्ग ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इज दैट आई डू नॉट वांट टू डील विद द न्यू फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका लंबा या छोटी, यानी कि मैं उस नया फर्म के साथ डील नहीं करना चाहता हूँ। द लॉन्ग और शॉर्ट मतलब तो लंबा या छोटा, दैट आई डू नॉट वांट टू डील विथ न्यू फर्म, यानी कि मैं उस नए फर्म के साथ डील करना नहीं चाहता हूँ, यानी कि ये आपका द लॉन्ग और शॉर्ट आपका राइट आंसर है। तो वही हो जाएगा आपका क्या आंसर, यानी कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, और नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे क्या है, द पीपुल जनरली ट्राई टू कैरी फेवर विथ द करप्ट बट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी कि
लोग आमतौर पर भ्रष्ट लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति के साथ करप्ट करने की कोशिश करते हैं, यही इसका हिंदी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं टू कैरी फेवर विथ। ठीक है, टू कैरी फेवर विथ, यानी कि ये आपका एकदम सही है, तो इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, यानी कि नो करेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या दिया आपका, माई हेयर्स स्टूड ऑफ इंड्स व्हेन आई सो द हॉरिबल साइट, यानी कि जब हम भयानक साइट देखते हैं तो हमारे बाल क्या खड़े हो गए। जब हम भयानक साइट को देखे तो हमारा बाल खड़े हो गए। तो इसमें से आपको चेक करना कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर स्टूड ऑफ इंड आपका इडियम से, इसमें से चारों में से कौन सा होगा राइट आपका। ठीक है, तो ये स्टूड के साथ ऑफ नहीं होता है, तो क्या होता है, स्टूड के साथ ऑफ नहीं होता, क्या होता है ऑन, यानी कि स्टूड ऑन इंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया आपका, फॉर सम डेज द न्यू प्रोफेसर लेक्चर्ड अबव द हेड्स ऑफ हिज प्यूपिल्स, यानी कि कुछ दिनों के लिए न्यू प्रोफेसर लेक्चर दिए अपने शिष्यों के लिए, यानी कि इसका इडियम्स ये है आपका अबव द हेड्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑन द हेड्स ऑफ, यानी कि ये आपका गलत है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया आपका, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग याद कर लीजिए, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, यानी कि पहले नष्ट कर देना, यानी कि खिलने से पहले नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। ब्लूम्स मीन्स आप लोग याद कर सकते हैं खिलना। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, टू इंड इन स्मोक, इसका मतलब क्या होता है, टू इंड इन स्मोक। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, टू रूइन वन सेल्फ, इसका मतलब आप लोग लिखिएगा हिंदी को बगल में। ठीक है, अगर आप लोग केवल सुन रहे तो आप लोग लिखने का कोशिश करिए, तभी आप लोग को याद होगा, अदरवाइज आप लोग को याद नहीं होगा। यानी कि टू रूइन वन सेल्फ मीन्स क्या हो जाएगा, खुद को बर्बाद करना, आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, टू मेक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, यानी कि पूरी तरह से समझने के लिए, टू ओवरकम समवन, किसी के पास आने के लिए, टू एक्साइट ग्रेट अप्लाउज, यानी कि वाहवाही बटोरने के लिए, यानी कि तारीफ बटोरने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू ओवरकम समवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया आपका, हम इसको छोटा कर दे रहे। ठीक है, हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया आपका, टू लीव समवन इन द लर्च, यानी कि टू लीव समवन इन द लर्च, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस ऑफ समवन, यानी कि किसी के चिढ़ने के निरंतर स्रोत, यानी कि एनोयंस मीन्स क्या होता है, चिढ़ना, चिढ़। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, एनोयंस मीन्स क्या होता है, चिढ़। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आपका क्या है, टू कम टू कंप्रोमाइज विथ समवन, यानी कि किसी के साथ समझौता करना, कंप्रोमाइज मीन्स क्या होता है, समझौता। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, समझौता। हम ऑप्शन भी क्लियर कर दें ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। नेक्स्ट है टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़, यानी कि मुश्किलों में किसी को छोड़ देना। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ मीन्स क्या होता है, मुश्किलों, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, टू पुट समवन एट ईज, यानी कि किसी को आराम देने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़, यानी कि मुश्किलों में किसी को छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि टू क्राई वोल्फ मीन्स, टू क्राई वोल्फ मीन्स क्या होता है। तो इसका सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, टू टर्न पेल, यानी कि पीला पड़ जाना। ठीक है, पीला पड़ जाना। टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, यानी कि भूखमरी से बचने के लिए, स्टार्वेशन मीन्स क्या होता है, भूखमरी। ठीक है, टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि गलत अलार्म देना या फिर झूठा अलार्म देना। टू लिसन ईगरली, यानी कि उत्सुकता से सुनने के लिए। टू गिव फॉल्स अलार्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टू क्राई वोल्फ। आप लोग सोच सकते हैं क्या, टू क्राई वोल्फ यानी कि टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि झूठा अलार्म बजना या फिर झूठा अलार्म देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
ए एन ऑफ स्ट्रो, इसका मतलब क्या होता है? ए एन ऑफ स्ट्रो, ठीक है। ए एन ऑफ स्ट्रो मीन्स क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका एक एक ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट क्या आपका एन अनरीजनेबल पर्सन, यानी कि एक अनुचित व्यक्ति। अनरीजनेबल मीन्स अनुचित, ठीक है, अनुचित। नेक्स्ट क्या है? ए वर्दी फिलो, एक योग्य साथी। फिलो मीन्स क्या होता है? साथी, ठीक है। नेक्स्ट क्या? ए वेरी एक्टिव पर्सन, जो पूरा फुर्तीला हो, जो बहुत एक्टिव रहता हो हमेशा, यानी कि एक्टिव मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। नेक्स्ट क्या? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि एक आदमी जिसके पास कोई सब्सटेंस नहीं, या फिर कोई बिना कोई पदार्थ का आदमी, या फिर एक आदमी कोई पदार्थ ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप। टू बी एबव अ बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग इसका सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में क्या है? जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर बनने की कोशिश करना। आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। टू हैव नो डेब्ट्स, डेब्ट्स मीन्स क्या होता है? उधार। ये सब आपका वोकैब में भी काम करेगा, उधार, ठीक है। उधार हो गया, ऋण हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट्स। जो ऋण नहीं चुका पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। टू हैव गुड हाइट, यानी कि अच्छी ऊंचाई के लिए। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, यानी कि किसी भी बिजनेस डील में ईमानदार होना। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, यानी कि किसी भी बिजनेस डील में ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टू कैच अ टाटर, टू कैच ए टाटर मीन्स क्या होता है? इसका सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन क्या है आपका? टू मीट विथ डिजास्टर, यानी कि टू मीट विथ डिजास्टर, यानी कि आपदा से मिलने के लिए। डिजास्टर मीन्स क्या होता है? आपदा, आपदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका? टू डील विथ ए पर्सन हु हैज़ मोर देन वंस वॉच, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए जिसके पास एक से अधिक खड़ी हो, समय हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या? टू कैच अ डेंजर पर्सन, यानी कि खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टू कैच अ टाटर, टाटर यानी कि टू कैच ए डेंजर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ ब्लैक शिप, ठीक है। अ ब्लैक शिप, अ ब्लैक शिप मीन्स क्या होता है? ए नीरगो, एन अगली पर्सन, या फिर एन अनलकी पर्सन, ए पार्टनर हु टेक्स नो शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन अगली पर्सन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन अनलकी पर्सन। सॉरी, हम अगली बोलते हैं। एन अनलकी पर्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ब्लैक शिप यानी कि अनलकी पर्सन। याद कर लीजिए आप लोग, काला भेड़ यानी कि अनलकी पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब क्या होता है? गेट बैड स्मेल ऑफ ए डेड रैट। बैड स्मेल मतलब खराब स्मेल, ठीक है। आप लोग हिंदी पूरा मत सीखिए, कहीं कहीं पर आप लोग इंग्लिश का ही यूज़ करिए। देख, अब स्मेल का आप लोग सुगंध लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट स्मेल को स्मेल ही याद करिए इंग्लिश में। डेड रैट यानी कि मरा हुआ चूहा का स्मेल। टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स, यानी कि सस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? सस्पेक्ट मीन्स होता है संदेह, ठीक है। फॉल डीलिंग्स मीन्स गलत व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी इन अ बैड मूड, बुरे मूड में होना। टू बी इन अ बैड मूड यानी कि बुरे मूड में होना। टू सी साइन ऑफ प्लेग एपिडेमिक, टू बी यानी कि प्लेग महामारी के लक्षण देखने के लिए, ठीक है। टू सी साइन ऑफ प्लेग एपिडेमिक, प्लेग महामारी के लक्षण दिखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स यानी कि टू स्मेल रैट, ठीक है। टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स यानी कि गलत व्यवहार संदेह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आपका। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होता है?
तो इसका सबसे पहले क्या है आपका, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, यानी कि रुचि जगाने में विफल होना। टू हैव नो रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं होना। हैव नो रिजल्ट मतलब कोई परिणाम नहीं। टू डिफेंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात का बचाव करने के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू डिफेंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात का बचाव करने के लिए। नेक्स्ट क्या, टू ट्रीट अदर्स विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि दूसरों के साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करना। टू ट्रीट अदर्स विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि दूसरों के साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू डिफेंड पॉइंट्स ऑफ वंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अपनी बात का बचाव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आप क्या आपका देख सकते हैं यहाँ पर, टू प्ले सेकेंड फिडल, इसका मतलब क्या होता है, टू डू बैक सीट ड्राइविंग, यानी कि पीछे की सीट ड्राइविंग करने के लिए। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति की रोल और व्यू का समर्थन करने के लिए। टू रिड्यूस इम्पोर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, किसी के सीनियर के महत्व को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्या आपका, टू बी हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, चीरफुल मतलब हंसमुख, यानी कि जो वो भी खुशी होता है, और हेल्दी मतलब स्वस्थ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस इम्पोर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, यानी कि किसी के सीनियर के महत्व को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, टू कैरी कोल ऑफ न्यू कास्टल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू कैरी कोस्ट ऑफ न्यू कास्टल। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, टू वर्क हार्ड, टू फिनिश अ जॉब। नेक्स्ट क्या है, टू डू अननेसेसरी थिंग्स। फिर नेक्स्ट क्या आपका, टू डू मेंटल जॉब। अब इसका हिंदी जानते हैं हम लोग। टू वर्क हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करना। आप लोग भी कठिन परिश्रम यानी कि वर्क हार्ड करोगे, देन यू विल बी सक्सेस। टू फिनिश अ जॉब यानी कि एक काम खत्म करने के लिए। टू डू अननेसेसरी थिंग्स यानी कि फालतू काम करना, अनावश्यक चीज़ें करना। अननेसेसरी थिंग्स यानी कि अनावश्यक, जो आवश्यक ना हो। टू डू मेंटल जॉब, मानसिक कार्य करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू डू अननेसेसरी थिंग्स, यानी कि टू कैरी कोल ऑफ न्यू कैस्टल, ठीक है, टू डू अननेसेसरी थिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, टू पुश समबडी टू द वॉल। क्या है आपका, टू पुश समबडी टू द वॉल यानी कि टू ह्यूमिलिएट हिम, टू डिफीट हिम, टू हैकल हिम, टू नॉक हिम डाउन, यानी कि उसे अपमानित करना। टू ह्यूमिलिएट यानी कि उसे अपमानित करना। टू डिफीट हिम यानी कि हराना। हैकल मीन्स हैकल करना। और नेक्स्ट क्या आपका, नॉक हिम डाउन यानी कि उसे गिराना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू पुश समवन टू द वॉल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू डिफीट हिम यानी कि उसे हराना, ठीक है, टू डिफीट हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आपका, टू वर्शिप द राइजिंग सन, इसका मतलब क्या होता है, टू वर्शिप द राइजिंग सन। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है आपका, टू ऑनर द प्रोमाइजिंग सन यानी कि होनहार सूरज का सम्मान करने के लिए। टू इंडल्ज इन फ्लैटरी, चापलूसी में लिप्त होना, ठीक है। टू वेलकम द कमिंग इवेंट्स यानी कि आने वाली घटनाओं का स्वागत करना। टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, एक आदमी जो कार्यालय में आ रहा है मालिक के लिए, यानी कि टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, एक मालिक जो क्या, अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, जो कार्यालय में आ रहा है। ऑफिस ही यूज करिए, कार्यालय नहीं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश ही आपको यूज़ करना है ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अ मैन यानी कि टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप लोग, टू बी अप एंड डूइंग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। फर्स्ट ऑप्शन क्या था आपका, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस यानी कि बीमारी से
रिकवर होना। नेक्स्ट क्या, टू प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरीली यानी कि संतोषजनक ढंग से प्रगति करना। टू बी एक्टिवली इंगेज्ड यानी कि सक्रिय रूप से लगे रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, टू बी एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्लिक्ट। एक्सप्रेसिव मीन्स क्या होता है, इसको आप लोग याद करिए। एक्सप्रेसिव मीन्स क्या होता है, अट्रैक्ट, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोगों को, ATTRACT, अट्रैक्ट, ठीक है। और एक्सप्लिक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सप्लिक्ट मीन्स होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इसका आंसर हम नहीं बताया, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि टू ब्रेक द आइस, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टू ब्रेक द पेनफुल साइलेंस यानी कि एक दर्दनाक चुप्पी तोड़ने के लिए। टू ब्रेक द न्यूज़, खबर तोड़ने के लिए। टू कीप कूल, ठंडा रखने के लिए। टू स्टार्ट द वर्क, काम शुरू करने के लिए। वर्क मीन्स क्या होता है, काम। टू ब्रेक द न्यूज़ यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि टू ब्रेक द न्यूज़ यानी कि खबर तोड़ने के लिए, यानी कि टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 24, टू बीट अ रिट्रीट यानी कि टू टेक रेस्ट, आराम करना। टू फाइट द एनिमी, दुश्मनों के साथ लड़ना। टू हाइड फ्रॉम द एनिमी, दुश्मनों से छुपने के लिए। टू विथड्रॉ यानी कि वापस लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बीट अ रिट्रीट का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि टू टेक रेस्ट, आराम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टू बी अंडर ए क्लाउड। टू बी अंडर ए क्लाउड, इसका ऑप्शन चेक करेंगे उसके बाद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया आपका, देख सकते हैं। टू बी हिडन यानी कि छिपाना, छिपाना, ठीक है। टू बी सस्पिशियस, संदेहजनक होना। टू बी इन डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स क्या होता है, आप लोग याद कर लिए, बदनाम, बदनाम, ठीक है। टू बी इन द डार्क, अंधेरे में होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू बी इन डिसग्रेस यानी कि बदनाम होना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसका क्या आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 26, टू बी एट वंस विट्स एंड। टू बी एट वंस विट्स एंड, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, टू गो मैड। टू गो मैड यानी कि पागल होना, मैड मीन्स क्या होता है, पागल। टू फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, फॉरगेट मतलब भूलना। टू बी अनहैप्पी यानी कि दुखी होना या फिर खुश ना होना। टू बी परप्लेक्स्ड, भ्रमित, परप्लेक्स्ड मीन्स याद कर लीजिए आप लोग, भ्रमित, ठीक है, भ्रमित होना, भ्रमित, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू बी परप्लेक्स्ड यानी कि भ्रमित होना। टू बी एट वंस विट्स एंड मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू बी परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। टू बी जिंक्स्ड, टू बी इन ए फिक्स, टू बी अटरली श्योर, टू बी कन्फ्यूज्ड। टू बी जिंक्स्ड मीन्स क्या होता है, टू बी जिंक्स्ड यानी कि पागल होना, इसका मतलब भी क्या होता है, पागल होना। टू बी इन ए फिक्स यानी कि एक फिक्स में होना। टू बी एटरली श्योर यानी कि पीड़ादायक होना। टू बी कन्फ्यूज्ड यानी कि कन्फ्यूज होना, कन्फ्यूज होना, ये तो आप लोगों को पता होगा, कन्फ्यूज होना यानी कन्फ्यूज्ड मीन्स क्या होता है, कन्फ्यूज होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बी जिंक्स्ड यानी कि पागल होना। टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर पिग इन ए राउंड होल, ठीक है। छोटा कर ले रहे थे आप लोग ताकि आप लोग को ऑप्शन दिखे। इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, एन इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल मतलब तो आप लोग को पता है क्या होता है, असंभव कार्य, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, ए स्कीम दैट नेवर वर्क्स, ए स्कीम दैट नेवर वर्क्स।
नेक्स्ट क्या आपका स्कीम दैट नेवर कम्स, एक ऐसा स्कीम जो कभी नहीं आता। पर्सन अनसूटेड टू द पोजीशन ही फिल्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अ स्क्वायर पिग ए राउंड होल, अ स्क्वायर पिग इन ए राउंड होल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन सूटेड टू द पोजीशन ही फिल्स। चलिए नेक्स्ट क्या आपका इन ए राइट कॉर्नर मीन्स, यानी कि इन ए राइट कॉर्नर क्या होता है? इन ए क्लोज्ड रूम, इन ए क्लोज्ड रूम यानी कि बंद कमरे में। और नेक्स्ट क्या आपका इन ए स्मॉल फील्ड, एक छोटे से मैदान में। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन परिस्थिति में। इन अ मीडो, ये आप लोग याद कर लें। मीडो मीन्स क्या होता है? घास का मैदान। मीडो मीन्स क्या होता है? घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ राइट कॉर्नर मीन्स इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, वाइल्ड गूस चेज मीन्स क्या होता है? सबसे पहले क्या, फ्रूटफुल थिंकिंग। फ्रूटफुल थिंकिंग यानी कि लाभदायक या फिर फलदायक शिकार, ठीक है, हंटिंग। सॉरी यहाँ पर थिंकिंग नहीं होगा, हंटिंग होगा, ठीक है। आप लोग इसको राइट कर लीजिए, थिंकिंग का जगह पे हंटिंग, यानी कि लाभदायक शिकार। फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ खोज। आइडियल सीकिंग, आदर्श मांग। जेन्युइन इफर्ट्स यानी कि वास्तविक प्रयास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल सर्च यानी कि व्यर्थ खोज, जो किसी काम का ना हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इडियम्स में? ए वाइल्ड गूस चेज। क्वेश्चन नंबर 31 क्या देख सकते हैं आप लोग? डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि इसका ऑप्शन देखेंगे उसके बाद हम लोग का आंसर फाइनली पता चल जाएगा। यानी कि डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन, डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। नेक्स्ट क्या, डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताओं की पूरा नहीं करता है, आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कैन नॉट बी बिलीव्ड, बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास, यानी कि विश्वास नहीं किया जाता। कैन नॉट बी वैल्यूड यानी कि मूल्यांकित भी नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी वैल्यूड यानी कि मूल्यांकित नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग क्या है, ऑन द कफ मीन्स क्या होता है? ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पर, ठीक है। और अगेंस्ट हिज क्रेडिट कार्ड यानी कि उसके क्रेडिट कार्ड के खिलाफ। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है? खिलाफ। इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में। इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट, उसके दोस्त के अकाउंट में। ऑन द कफ मीन्स क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑन क्रेडिट यानी कि उधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। यहाँ पर ये इडियम से आपका क्या है इसमें? आउट एंड आउट, इसका मतलब क्या होता है? टोटली, ठीक है, टोटली। टोटली मीन्स क्या होता है? पूरी तरह से, पूरी तरह से। देख लीजिए हिंदी लिखने में बहुत पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम हिंदी नहीं लिख पा रहे, ठीक है, क्योंकि हमको इंग्लिश लिखना पड़ता है, इंग्लिश से, और वो पॉसिबल नहीं होता है मोबाइल पर। पूरी तरह से, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका ऑप्शन, टोटली यानी कि पूरी तरह से। सिंपली, सिंपली मीन्स क्या होता है? केवल। मेरिली मीन्स सिर्फ, और स्लाइटली मीन्स थोड़ा, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टोटली, यानी कि आउट एंड आउट मीन्स हिज स्टेटमेंट इज टोटली ए लाई, यानी कि उसका पूरा स्टेटमेंट झूठा था, यानी कि टोटली ए लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द लग्जरी कार दैट दे बाउट टर्न आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट। जो उसने कार खरीदा, दे बाउट, दे टर्न टू बी अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। ए रेयर आर्टिकल, क्या वो रेयर आर्टिकल है? यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या वो
ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन का एक यूजफुल मोड है। और फिर क्या, कॉस्टली है, या फिर ए प्राउड पोजीशन यानी कि एक गर्व का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो क्या था, कॉस्टली, यानी कि बी ए वाइट एलिफेंट मीन्स क्या होता है, कॉस्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क विल डेफिनेटली प्रोस्पर। यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए, फेयर एंड स्क्वायर, इसमें क्या आपका फेयर एंड स्क्वायर आपका इडियम्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या है फर्स्ट में, एक्टिव यानी कि सक्रिय, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, बिजनेस लाइक यानी कि व्यापार की तरह, बिजनेस मीन्स क्या होता है, व्यापार, लाइक मतलब जैसा यानी कि व्यापार के जैसा, ऑथोरिटेटिव मीन्स क्या, आधिकारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, यानी कि फेयर एंड स्क्वायर मीन्स इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन योर वर्क विल डेफिनेटली प्रोस्पर। इसके जगह पर आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या आपका, देयर इज नो लॉस्ट बिटवीन देयर इज नो लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोसी देश, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, देयर इज नो लॉस्ट, इसका इसमें आपको क्या मिलेगा, इसका इडियम क्या है आपका, नो लॉस्ट बिटवीन, नो लॉस्ट बिटवीन, ये आपका इडियम है। ठीक है, नो लॉस्ट बिटवीन, इसके जगह पर आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, ये चारों ऑप्शन में से, यानी कि स्टॉप लविंग, प्यार करना बंद करना, नॉट ऑन गुड टर्म्स यानी कि अच्छी शर्तों पर नहीं, फॉर्मिंग अ ग्रुप समूह बनाना, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अच्छी समझ है। तो इसका क्या, देयर इज नो लॉस्ट बिटवीन यानी कि नॉट गुड टर्म्स अच्छी शर्तों पर नहीं, ये नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, 37, टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स क्या होता है, वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन यानी कि नाखून हरे रंग से रंगे हुए हैं, वन इज आर्टिस्टिक यानी कि एक कलात्मक है, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग यानी कि उसका इंटरेस्ट गार्डनिंग में है, वन हैज़ अ ग्रीन टैटू ऑन थंब या फिर उसके थंब में ग्रीन टैटू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग यानी कि उसका इंटरेस्ट गार्डनिंग में है। चलिए तो इसका इडियम्स क्या आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है, द क्रिएचर ऑफ द सी समुद्र का जीव, एन एनिमल विथ ग्रीन आई हरी आंख वाला जानवर, या फिर पर्सनल जेलसी यानी कि व्यक्तिगत ईर्ष्या। ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल मीन्स क्या होता है, परेशानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल जेलसी। ठीक है, यानी कि द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल जेलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टू इंड इन स्मोक मीन्स। ठीक है, टू इंड इन स्मोक मीन्स क्या होता है, टू इंड इन स्मोक, ऑप्शन नंबर ए, टू डाई ऑफ कैंसर काउज्ड बाय स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान से होने वाले कैंसर से मरना। नेक्स्ट क्या, टू इंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट प्रदान किए बिना समाप्त करना। नेक्स्ट क्या, ऑप्शन नंबर सी, टू रिस्क एवरीथिंग इन सिंगल वेंचर। ठीक है, एक उद्यम में सब कुछ जोखिम में डालना यानी कि एक समय में सब कुछ जोखिम में डालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि क्या था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट प्रदान किए बिना समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखते क्या आपका 40, तुरंत 50 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, वेट ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है,
ए मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, यानी कि एक आदमी जो हमेशा नशे में रहता है। ए वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, यानी कि एक पत्नी जो अपने पति के लिए अच्छी तरह से रहती है, अपने पति के साथ अच्छा बिहेवियर करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड, यानी कि ए वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट क्या आपका, टू वियर वाइट एंड ब्लैक क्लॉथ्स, यानी कि काले और सफ़ेद कपड़े पहनना। अ पर्सन हु एंड्स कंजर्वेशंस, एक व्यक्ति जो बातचीत समाप्त करता है। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्सेशन होगा, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है, कंजर्वेशन हम लिख दे, कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सेशन आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है, कन्वर्सेशन SATION, ठीक है। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत, जो क्या, अ पर्सन हु एंड्स कन्वर्सेशन। तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, यानी कि अ वेट ब्लैंकेट मीन्स। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, टू सेट द पीपुल बाय ईयर्स, टू सेट द पीपुल बाय ईयर्स, यानी कि टू पनिश हैवली, यानी कि पनिश हैवली मीन्स क्या हो जाएगा, कड़ी सजा देना। टू इंसल्ट एंड डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स क्या बताए थे अभी आप लोग को, अपमान, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तभी आप लोग को याद होगा, सिर्फ देखने से नहीं याद होगा। इंसल्ट मीन तो आप लोग को पता है, इंसल्ट करना। टू बॉक्स द पीपल, टू एक्साइट पीपल टू ए क्वेरल, यानी कि एक्साइट मीन्स क्या होता है, उकसाना, पीपल यानी कि लोगों को, टू ए क्वेरल यानी कि लड़ाई के लिए, ये क्वेरल मीन्स क्या होता है, लड़ाई, लड़ाई, ठीक है। टू एक्साइट पीपुल, एक्साइट मीन्स यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, उकसाना, उकसाना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि टू एक्साइट पीपुल टू ए क्वेरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया आपका, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स, अभी इसको ही हम बताए थे लग रहा। टू बी परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मीन्स क्या होता है, भ्रमित। नेक्स्ट क्या है आपका, टू फाइंड वन सेल्फ इन वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन, मेरे ख्याल से ये रिपीट हो गया है, ठीक है। टू बी concealed फ्रॉम द व्यू, टू फ्लाई डीप इन द क्लाउड्स, ठीक है। चलिए तो एक का हिंदी हम लोग जानते हैं, टू फाइंड वन सेल्फ इन वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, यानी कि बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति में खुद को खोजना। नेक्स्ट क्या आपका, टू बी कंसील्ड फ्रॉम द व्यू, यानी कि दृश्य से छुपाया जाना। टू फ्लाई डीप इन द क्लाउड्स, बादलों में गहरे उड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बी परप्लेक्स्ड, यानी कि भ्रमित होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 43, टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरे, इसका हम लोग जानते हैं क्या होगा, एक एक मीनिंग, ठीक है। टू बी वैकेंट, वैकेंट मीन्स क्या होता है, खाली। इन द अपर, अपर मीन्स ऊपर, स्टोरे मीन्स मंजिला, मंजिला आप लोग सुने होंगे, ऊपर मंजिला, निचला मंजिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर स्टोरे, लोअर स्टोरे। यानी कि टू बी फेबल माइंडेड, अब बोलिएगा फेबल माइंडेड यानी कि कमज़ोर दिमाग का होना। फेबल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर, माइंडेड यानी कमज़ोर माइंडेड, यानी कि कमज़ोर दिमाग का होना। नेक्स्ट क्या, टू इंडल्ज इन मीनिंगलेस इमेजिनेटिव फ्लाइट्स, यानी कि अल्पहीन कल्पनाशील उड़ानों में लिप्त होना। टू हैव द अपर पोर्शन ऑफ द हाउस अनटेनेंटेड, यानी कि घर के ऊपरी हिस्से को खाली रखने के लिए, ठीक है। इसका क्या है, नॉट कीपिंग एनीथिंग इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, ये तो आप लोग को नॉर्मल समझ में आ रहा क्या, नॉट कीपिंग, कीपिंग मीन्स क्या होता है, रखना, एनीथिंग, नॉट कीपिंग एनीथिंग मतलब कुछ भी, इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, घर के ऊपरी मंजिला में कुछ नहीं रखना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी का
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू बी फेबल माइंडेड, यानी कि खाली दिमाग का होना या फिर कमजोर दिमाग का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते क्या, टू बीट द एयर, टू बीट द एयर, टू एक्ट फॉलिशली, मूर्खतापूर्ण, फॉलिश मीन्स क्या होता है, मूर्खतापूर्ण। टू मूव विगोरसली, यानी कि जोर से चलना। टू मूव स्लगसली मीन्स, यहाँ पर ये याद कर लीजिए, विगोरसली मीन्स क्या होता है, जोर से चलना। स्लगसली मीन्स क्या होता है, धीमी धीमी, ठीक है। टू मेक इफर्ट्स दैट आर यूजलेस, टू मेक इफर्ट्स दैट आर यूजलेस, यानी कि व्यर्थ प्रयास करना, यानी कि फालतू का इफर्ट्स लगाना। यूजलेस मीन्स क्या होता है, व्यर्थ, व्यर्थ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 44, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टू मेक इफर्ट्स दैट आर यूजलेस। अब देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि टू फाइट टू द बिटर एंड। इसका फर्स्ट क्या ऑप्शन, टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द एनिमी पोजीशन, यानी कि दुश्मन की स्थिति के अंतिम बिंदु तक लड़ने के लिए। टू डाई फाइटिंग, लड़ते लड़ते मरना। टू कैरी ऑन ए कॉन्स्टेंट कॉन्टेस्ट, केयरलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा। लास्ट क्या आपका, टू फाइट विथ पोशन टिप्ड एजेस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू कैरी ऑन ए कॉन्टेस्ट केयरलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस, यानी कि परिणामों की परवाह किए बिना प्रतियोगिता जारी रखना, यानी कि कंपटीशन कंटिन्यू रखना विदाउट परिणाम, यानी कि बिना रिजल्ट, यानी कि बिना परिणाम का आपको प्रतियोगिता जारी रखना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैरी ऑन ए कंटेस्ट केयरलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस, यानी कि टू फाइट टू द बिटर एंड, ठीक है। अब देख सकते क्वेश्चन नंबर 46, ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, ए सीक्रेट और हिडन एनिमी, यानी कि एक गुप्त या फिर एक छिपा हुआ दुश्मन। एनिमी मीन्स क्या होता है, दुश्मन। नॉट रिलायबल पर्सन, यानी कि नॉट विश्वसनीय व्यक्ति। वेरी फेरोशियस स्नेक, बहुत ही क्रूर सांप। फिर क्या आपका अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, रिकॉग्नाइजेबल मीन्स क्या होता है, पहचानना। तो अनरिकॉग्नाइजेबल यानी कि पहचानने योग्य नहीं। डेंजर मीन्स खतरा, जिसको हम लोग, वैसा खतरा जिसको हम लोग नहीं पहचान सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, टू मीट वंस वाटरलू, टू डाई फाइटिंग, यानी कि मरते मरते लड़ना, लड़ते लड़ते मर जाना, ठीक है, उल्टा बोल दिया, सॉरी। टू डाई एन इग्नोबल डेथ, टू डाई एन इग्नोबल डेथ, यानी कि घोर मृत्यु करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी कि अंतिम हार को पूरा करने के लिए। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, यानी कि एक मजबूत विरोधी से मिलना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, टू इंडल्ज इन एविल कॉन्स्पिरेसियस, यानी कि बुरी साजिशों में लिप्त होने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या आपका, टू एग्रावेट द सिचुएशन, स्थिति को बढ़ाने के लिए। टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, यानी कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के लाभ कमाना। टू कैच अ फिश इन डिस्टर्ब वाटर, गलत। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि मेकिंग एवरी पॉसिबल इफर्ट्स टू विन, यानी कि जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट क्या है, टू फाइट कोवर्डली, कार्यता से लड़ना। टू फाइट ब्रेवली,
बहादुरी से लड़ना, टू फाइट अ लूजिंग बैटल यानी कि एक हारी हुई लड़ाई लड़ना। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 50, और उम्मीद है गाइस आप लोग अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। टू राइज लाइक अ फोइनिक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू रिजेंबल अ फोइनिशियन, टू राइज विथ अ न्यू लाइफ, टू राइज एंगर, टू गेट अप विथ अ स्टार्ट, एक फिनिशियन जैसा दिखना, ठीक है। टू राइज विथ अ न्यू लाइफ यानी कि एक नए जीवन के साथ उठना, राइज मतलब क्या होता है? उठना। टू राइज एंगर, गुस्से से उठना। टू गेट अप विथ ए स्टार्ट, एक शुरुआत के साथ उठना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू राइज विथ अ न्यू लाइफ, एक नए जीवन के साथ उठना, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।